बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमें आज रिवर्सिबल रिएक्शंस को समझना भी है और इसके एक डेफिनेशन भी डिफाइन करना है। यार ये किस टाइप के रिएक्शंस होता है, इनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस की अगर हम बात करना चाहें तो ये कुछ इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जहां पे एक दफा रिएक्टेंट्स जो है आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और एट अ टाइम आपके पास से प्रोडक्ट दोबारा आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, रिएक्टेंट्स बनाता है। ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड भी जा सकता है और रिवर्स भी जा सकता है। याद रख लीजिएगा, रिएक्शंस इससे पहले जो आपने डिस्कस किए थे उनमें आपने ये पढ़ा था कि अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। पर रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना देंगे और वही प्रोडक्ट्स आपस में दोबारा से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स बना देंगे। तो इसमें दो जो मेन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है, वो जो डबल एरो का होना लाजमी है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डबल एरोज जो आप बनाते हैं यहाँ पे, और इन डबल एरोज के अंदर हमारे पास दो जो एरो बनाए जाते हैं, एक इस तरह से जो एरो बनाया जाता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। किस चीज को डिफाइन कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो एरो हमारा ये इंडिकेट करके बता देता है कि यहाँ जितने भी रिएक्टेंट्स है वो आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसी तरह एक एरो हम रिवर्स डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। तो ये फॉरवर्ड के लिए था, और अगर आप बात करना चाहिए ये वाला एरो, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रिवर्स। ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन। और रिवर्स डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि यार यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन बेसिकली डिफाइन करके बता देता है। एक बात याद रख लीजिएगा कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड भी रिएक्शन जा सकता है और बैकवर्ड भी आ सकता है। रिवर्स फॉरवर्ड चलता रहेगा और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, नेवर कंप्लीट। और आप ये 2 साल के लिए चलाएं, 2 साल के लिए चलता रहेगा, 3 साल चलाओ, ये रिएक्शन चलता रहेगा, ये कभी एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कभी स्टॉप नहीं होगा, ये एंड नहीं होगा और ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली आपके पास से मूव करता रहेगा। अब अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि रिवर्सिबल जो रिएक्शंस है उसके टाइप्स बता दें या उसके एग्जांपल्स बता दें। अगर हम एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना चाहें तो एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स आपके पास है कुछ फिजिकल भी हैं और कुछ आपके पास है केमिकल भी। अगर मैं फिजिकल एग्जांपल्स की बात करना चाहूँ तो फिजिकल एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा कंडेंसेशन। यहाँ पे लिखा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि बेटा आपने जो गैसेस हैं उनके ऊपर प्रेशर डेवलप करके उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ये स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद सेकंड पार्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से किया, फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग बेसिकली हमारे पास ये होता है कि ग्लास ऑफ वाटर है जिसको आपने फ्रिज में रखा और वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। और वही आइस आपने दोबारा से बाहर रूम में लेके आपने टेबल पे रखा। अराउंड 2 से 3 घंटे के बाद वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी फिजिकल आपके पास की ये रिवर्सिबल है। और उसी तरह अगला जो हमारे पास है बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग भी क्या है, रिवर्सिबल है। और इसी तरह एक और पॉइंट अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मेल्टिंग, ये सब हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शंस है पर फिजिकल प्रोसेसेस है। अब उसी तरह अगर हम बात करना चाहिए यार केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकली अगर आप बात करना चाहो तो केमिकल रिएक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपने ये सारे जितने भी इक्वेशंस लिख दूंगा या केमिकल रिएक्शंस लिख दूंगा वो सब आपको आने चाहिए पहले से। अब सबसे फर्स्ट केमिकल इक्वेशन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो यार यहाँ पे मैंने लिखा नाइट्रोजन। वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, यानी 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, दैट इज 2 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3। मैं साथ साथ इनके नाम भी लिखना चाहूंगा। N बेसिकली किस चीज को डिफाइन कर रहा है, नाइट्रोजन को डिफाइन कर रहा है। और H बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन है। और उसी तरह NH3 बेसिकली क्या है, अमोनिया है। NH3 क्या है, अमोनिया है। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि यार यही नाइट्रोजन आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड।
क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड 2NO। ये भी हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ जो न्यू है वो आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मैंने लिख दिया, बाकी एन बेसिकली नाइट्रोजन को डिफाइन कर रहा है। और ये जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसको आपने लिखा नाइट्रस ऑक्साइड। उसी तरह थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो थर्ड इक्वेशन को जिस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि यार हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसके बीच में भी डबल एरो बनाए जाएंगे, यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। आई बेसिकली हमारे पास क्या है, आयोडीन है, तो यहाँ पे मैंने आयोडीन लिखा, और जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये आपने यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा। उसी तरह अब एक और पॉइंट हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, थर्ड वन यानी तीसरा जो केमिकल रिएक्शन, वो फोर्थ वन जो केमिकल रिएक्शन वो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो कुछ इस तरह की यार, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, तो वहां पे क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में आपके पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके नाम भी मैं आपको साथ में यहाँ पे लिख के बताना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिखा, और ये जो मेरे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिखा। और उसी तरह हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कॉमनली आपके पास से आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। जो ओवरऑल जो पेपर के अंदर जितने भी इक्वेशंस थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, जो अक्सर जो आपके पेपर में पूछे जाते थे। एक दफा दोबारा से आपको इस टॉपिक के अंदर मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स की, इस टॉपिक के अंदर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और उसके चंद एग्जांपल्स हमने, कुछ फिजिकल एग्जांपल्स थे और कुछ आपके पास है केमिकल इक्वेशंस थे, दोनों हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई पॉइंट या क्वेश्चन आपका हो तो वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और आपको एक और बात थी कि इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो आप क्लिक कर लीजिएगा, वहां से आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ अल्लाह हाफिज।